इस विजन विंग्स क्लासेस की जो टीम है एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ आपको एक नया अनुभव प्रदान करेगा। यह टीम पटना के लिए भले ही नया है, लेकिन अनुभव के मामले में यह टीम पुरानी है। ज्वाइन कीजिए हमारे जीएस विजन विंग क्लासेस। जैसा कि आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इतिहास का वो शैली यानी कि इतिहास के उस क्रम को हम देख रहे हैं जहां प्राचीन भारत हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बदलते एग्जाम के पैटर्न के अनुसार और क्वेश्चंस को जिस प्रकार से पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि लोगों में या फिर बच्चों में अनुभव की कमी है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। तो मैं आपको आज प्राचीन भारत से संबंधित कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। तो जुड़िए एक बार फिर से हमारे साथ जीएस विजन विंग्स क्लासेस। तो प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम अभी देखेंगे और आपसे अनुरोध है कि आप अपने हाथों में पेन और नोटबुक ले लें और इन सारी चीज़ों को रिटर्न करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा है सिंधु और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु और हड़प्पा सभ्यता में हमें भौगोलिक विस्तार, नगर योजना, प्रमुख स्थल, आर्थिक और सामाजिक स्थिति, सिंधु सभ्यता का पतन, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंधु सभ्यता का पतन कहाँ तक हुआ है, इसका नगर योजना क्या है। अगर हम भौगोलिक विस्तार की बात करें ना, तो यह उस समय के इतिहास का वर्णन करता है जहाँ पे मानव सभ्यता का विकास हो रहा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की और किस प्रकार एक क्रम से मानव सभ्यता धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। इसकी नगर योजना के बारे में बात करते हैं, जैसे गुजरात का लोथल हो गया। आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में जानते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ, ये भी हमें जानना है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण हमारा हो जाता है ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और वैदिक साहित्य। नवीन धर्मों का उदय। नवीन धर्मों का उदय का मतलब है कि जब भारत के प्राचीन काल में जब हिंदू धर्म से दो विचारधाराएं निकल रही है, यानी कि एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म, उसके कुछ तथ्य हमें पता होने चाहिए। यानी जैन धर्म, इस धर्म के सिद्धांत, इस धर्म का योगदान, जैन साहित्य, त्रिरत्न, जैन धर्म सम्मेलन हमें पता होना चाहिए, और प्लस इसके साथ ही हमें राजवंश के बारे में पता होना चाहिए। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के प्रसार, धर्म चक्र परिवर्तन, त्रिरत्न, अष्टांगिक मार्ग, हीनयान, महायान, वज्रयान, बौद्ध धर्म से संबंधित राजवंश हमें पता होने चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है और क्या असमानता है, और इन दोनों धर्मों के पतन का क्या कारण है, ये हमें पता होने चाहिए। आगे जब हम बढ़ते हैं तो महाजनपद प्राचीन समय के महाजनपद वर्तमान समय में किस राज्य में स्थित है, मानचित्र सहित इसकी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। यानी कि जो हमारे पास महाजनपद हुआ करता था, प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान समय किस राज्य से संबंधित है, मानचित्र सहित आपको पता होने चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं तो मौर्य साम्राज्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य, सम्राट अशोक के धम्म एवं अभिलेख, मौर्य साम्राज्य की सामाजिक धार्मिक स्थिति, कला संस्कृति और इस साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो मौर्योत्तर युग यानी कि शुंग वंश, कर्ण वंश, सतवाहन वंश, कुषाण वंश, इन सभी राजवंशों की प्रशासनिक व्यवस्था और धार्मिक स्थिति को जरूर पढ़ें। आगे बढ़े तो गुप्त वंश, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, फाहियान की यात्रा का हम विवरण पढ़ते हैं, जो कि आपके पीटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट करके करना है कि पाल वंश यह प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे पास हो जाता है। कन्नौज संघर्ष भी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाल वंश भी इससे संबंधित है। और लास्ट की हम बात करें तो दक्षिण भारत, यानी दक्षिण भारत के संदर्भ में संगम काल, वाकाटक वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, यह सभी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये पूरा प्राचीन भारत का एक सिलेबस है, और आगे चल करके हम मध्यकालीन भारत के संदर्भ में देखेंगे कि उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। उसके बाद आधुनिक भारत, यानी कि पढ़ाई को करना अगर आसान है तो उसे हमें आसान करना पड़ेगा। ये जो टॉपिक्स आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये बहुत
महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक को बनाने में मुझे बहुत समय लगा और लगभग 10 सालों के क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद मुझे ये लगा कि ये सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं हम पढ़ते हैं लेकिन इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं देते हैं, तो इन्हें महत्वपूर्ण देना है और ये एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जुड़िए एक बार फिर से हमारे साथ जीएस विजन विंग्स क्लासेस। धन्यवाद।